एवरीबॉडी, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर लाइट क्लास 7th के लिए। ठीक है, पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है ना। आप लोग तो कहेंगे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट अब आप लोग 7th में गए हैं तो आपको कुछ 2-3 लाइन तो वर्ड्स और जोड़ने पड़ेंगे जिसमें आपके वर्ड्स पे इफ़ेक्ट आए। ठीक है, जैसे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज सेंसेशन ऑफ विजन। ये सेकंड पॉइंट आपका। ओके, आपको डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मेरे नेबरहुड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बट you should manage it. अब एक और क्वेश्चन उठता है कि स्टडी ऑफ लाइट्स को क्या कहते हैं। व्हाट इज स्टडी ऑफ लाइट्स नोन एज? स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। And what is light? Light is a form of energy which causes sensation of vision. There are two types of body, luminous body and non-luminous body. आप सबने तो पढ़ाई होगा 6th क्लास में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो अपने अंदर मतलब खुद से जो लाइट एमिट करें वो ल्यूमिनस बॉडी, और जो खुद से ना करें, किसी का सहारा लेके करें, तो वो नॉन ल्यूमिनस है। तो ल्यूमिनस में आ गया क्या? सन, स्टार, दे डोंट नीड एनी सपोर्ट। और नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा टेबल, फैन, चेयर, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स विच डू नॉट एमिट लाइट। अब आते हैं हम लोग रे पे। व्हाट इज रे? आप लोग एक लाइन यहाँ देख सकते होंगे ना, ये वाला, ये जो लाइन सीधे जा रहा है, मतलब कोई भी, जैसे एक टॉर्च, आपने 6th में, मेरे को याद है कि आपने रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। वो क्या कहता है? वो कहता ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ठीक है, अब जो स्ट्रेट पाथ में जो मूव करता है, उस एक लाइन को, मतलब एक जो रे जा रहा है, उसको कहते हैं ये रे। ओके, द पाथ टेकन बाय लाइट इज कॉल्ड रे विच रिप्रेजेंटेड बाय लाइन विथ एन एरो ऑन इट। अब बीम ऑफ लाइट क्या हो गया? एज नंबर्स ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ रे। मतलब बीम ऑफ रेज कुछ इस प्रकार के होंगे। मतलब एक टॉर्च आप लोग देखे होंगे ना, यहाँ मान लो एक टॉर्च है तो इसका रोशनी इधर 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 चारों ओर जाता है। ओके, अब आते हैं, ये जो हम लोग का लाइट है 3 कंसेप्ट से डिराइव्ड हुआ है। पहला रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, आपको पता ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो अभी हम आपको बताएंगे। एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। रेक्टिलिनियर, वैसे तो आपको पता ही है, bright always travels in a straight line. This property is shown as rectilinear propagation of light. अच्छा, एक बात बताएं, what is reflection? अभी तो आप लोग यहाँ देख ले रहे हैं, बट हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि it was also asked to me in class 6th what is reflection, but I can't answer that time. But if somebody asks me right now, I can answer it very fastly. It is very simple. Bouncing back of light is known as reflection. On a surface is called reflection. What is this point? Let us see. When a beam of light falls on a smooth surface, the rays of beam are reflected in a particular direction and remains parallel to each other is known as regular reflection. आपने 6th में ये भी पढ़ा होगा, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जो मतलब पॉलिश सरफेस है, जैसे नीचे से देखिए, ये मैंने पॉलिश किया है, इसे मैंने पॉलिश किया है ना, आई थिंक आप लोग को नहीं दिख रहा हो ठीक से पॉलिश्ड। हाँ ठीक है, अब पॉलिश दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये जो पॉलिश सरफेस पे से जा रहा है ना, तो इसके पैरेलल ही जाएगा, पैरेलल। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ सन है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आया वो इस पे सरफेस पे आया और उसके पैरेलल ही जाएगा, क्योंकि एकदम पॉलिश्ड सरफेस है।
ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर में क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस नहीं रहता है तो क्या होता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहीं भी चल जाता है। देखिए तो इसमें तो आपको नहीं लगना चाहिए कोई डाउट हो। When a light falls on any surface, there are three possibilities. Light may completely pass through it, light may be absorbed, light may bounce after striking the object. Second, terms related to reflecting. So बहुत सारे टर्म्स भी होते हैं रिफ्लेक्टिंग के। A ray of light falling on a surface is called a incidence ray. A ray of light off the surface is called reflected ray. ठीक है, अब आपको ये फिगर समझना होगा। ये फिगर है, ओके। पॉलिश सरफेस, सोर्स यहाँ मान लीजिए सन है, सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तरह से इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बीच में होता है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही फिगर था। द फिगर शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे of light which falls on smooth surface at O is called the point of incidence ray. यहाँ O है ना, AO इंसिडेंस रे, यहाँ AO इंसिडेंस रे, BO रिफ्लेक्टेड रे, और NO और ON जो भी कहिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट O, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम आते हैं। एंगल्स ऑफ इंसिडेंस रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इक्वल होंगे, मतलब Li इज इक्वल्स टू Lr। ओके, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट, मतलब ये जो तीनों हैं एक ही सरफेस, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल भी, रिफ्लेक्टेड रेज भी, इंसिडेंस रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, क्लियर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से क्या। चलिए, ये कनकेव मिरर है। कनकेव देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं आएगी, मैं एक ट्रिक अच्छा सा बता देता हूँ आपको कि आप भूले ना कि कहाँ कनकेव में बाहर से होता है और कन्वेक्स में अंदर से। कनकेव क्या है, केव मतलब गुफा, गुफा हमेशा अंदर की तरफ जाती है, तो अंदर की तरफ जाएगी तो बाहर होगा। और कनकेव अगर याद हो गया तो कनकेव, कन्वेक्स तो एकदम इजी है, तो कनकेव से याद रखिएगा, केव अंदर की तरफ है तो बाहर होगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा है, ये कनकेव है मिरर। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा तो एक यहाँ पे पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पूरा लाइन है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, एकदम बीच में, मिड में फोकस आता है। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको लाइट के मतलब इमेज कैसे फॉर्म होता है वो समझाऊंगा, हाउ इमेज इज फॉर्म इन लाइट। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।